ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। ओके, तो पहले अपन बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे। जैसे कि आपको पता है एक वीक ख़त्म हो गया, तो हम अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एनालिसिस हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में करेंगे, फिर डे, फिर आवरली, और फिर 15 मिनट में जाके हम ट्रेड को प्लान करके एनालिसिस ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को देख लेते हैं बैंक निफ्टी के। ठीक है, अगर देखोगे तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये उसका मेजर रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया और अभी एक अच्छा खासा कैंडल बना के ये ऊपर निकल रहा है। वॉल्यूम भी अभी हमें बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो सिनेरियो है, ये सिंपल सिनेरियो बन रहा है फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है अपने को कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस, उसको ब्रेक किया। ठीक है, और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। ठीक है, ओके, तो ये जो ट्रेंड है ये सस्टेनेबल है क्या? फिलहाल हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है ये सस्टेनेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा दो कैंडल, यहाँ पे देखिए दो कैंडल थोड़ा सा ब्रेक लिया। ठीक है, कंसोलिडेट किया और फिर इसके बाद में ब्रेक किया। ठीक है, जो कि एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हम जिसको बोल सकते हैं। ओके, और इसके साथ हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला है, तो एक बढ़िया बात ये भी है। ओके, अभी हम वन डे टाइम फ्रेम में जाके देख लेते हैं। एनालिसिस हम वन डे टाइम फ्रेम पे ही करेंगे, मतलब लेवल्स वगैरह वन डे टाइम फ्रेम में ही देने वाले हैं। ओके, अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना दोस्तों, तो अगर ये दो कैंडल देखोगे तो इसको हम बोलते हैं पियर्सिंग कैंडल। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, डार्क क्लाउड कैंडल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडल, या फिर बेरिश पियर्सिंग कैंडल भी इसको हम बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, और ये जो कैंडल स्टिक बन रहा है ये एक बेरिश कैंडल स्टिक होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ तो डार्क क्लाउड कैंडल, डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक कैसा बनता है। ठीक है, ये देखिए, ये ऐसा कुछ ये डार्क क्लाउड का कैंडल स्टिक हमें दिखता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, और इसका जो जिसको हम स्पेसिफिकेशन बोलते हैं वो क्या है कि भाई जो पहला वाला ग्रीन कैंडल है उसको कम से कम 50% के लिए उसने कवर करना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है इसको मिनिमम 50% ये रेड कैंडल ने कवर करना चाहिए। अगर देखोगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाउनसाइड का ट्रेड मिल सकता है क्या? मैं बोलूँगा हाँ, थोड़ा मंडे ट्यूसडे हमें एक डाउनसाइड के लिए ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि बेरिशनेस दिख रहा है। अगर आरएसआई की बात करूँ, मैं इंडिकेटर वाइज की बात करूँ, तो यहाँ पे जो आरएसआई है वो ऑलरेडी एक ओवरबाउट जोन में चला गया है। ठीक है, ओवरबाउट जोन में चला गया है। आरएसआई तो करेक्ट करेगा खुद को। ओके, इसके लिए इसको दो टाइप के करेक्शंस मार्केट में अवेलेबल्स है आरएसआई के, एक टाइम करेक्शन, दूसरा प्राइस करेक्शन। ओके, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है ओके, और उसके साथ आरएसआई भी नीचे आता है तो इसको हम बोलते हैं प्राइस करेक्शन। ओके, या फिर अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और आरएसआई नीचे आता है तो इसको हम बोलते हैं टाइम करेक्शन। ठीक है, ओके, तो अभी जो कैंडल स्टिक दिख रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल स्टिक है, और यहाँ पे आरएसआई भी ओवरबाउट जोन में है, तो मैं एक डाउनसाइड का ट्रेड प्लान करूँगा 2 या 3 दिनों के लिए अगले। ठीक है, अगर लेवल्स की मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेगा। ठीक है, ओके, 42622 और 42859 ये मेरे लिए मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं। और मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अभी तो फिलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो जहाँ से रिजेक्शन मिला है तो वही को हम उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वन डे टाइम फ्रेम में। अभी आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। ओके, देखिए, एक जिसको हम एक पिन बार कैंडल बोलते हैं, बेरिश पिन बार कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। इसको ट्रेड करने का तरीका कैसा होता है कि जैसे ही इसका लो ब्रेक करे आप यहाँ पे डाउनसाइड का ट्रेड ले सकते हो विथ एसएल इसका अपर वीक। ठीक है, मतलब इसका जो अपर वीक है वो आपको एज एसएल रखना है, और डाउनसाइड के लिए आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये रेजिस्टेंस के पास ये फॉर्म हुआ है, इसका मतलब, और वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम भी बढ़िया है हमें दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स है वो मार्केट में अभी थोड़े बहुत एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, सेलिंग प्रेशर हमें थोड़ा बहुत मार्केट में दिख रहा है। अगर आप देखो तो 12, 12.15, 1.15 और 2.15 और 3.15 का जो कैंडल है, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन को डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड का रैली जो है वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर ये कंसोलिडेशन को अप साइड ब्रेक करता है तो ऑल टाइम हाई और एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है। मतलब जो 4334 जो है ये भी ब्रेक होके हमें अपसाइड के लिए एक बड़ा मतलब जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेवल्स की बात करें हम तो आर्ली टाइम फ्रेम में तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, 43046। ठीक है, 43046। ओके, अभी थोड़ा 15 मिनट में जाके ट्रेड प्लान करके इसको एनालिसिस को ख़त्म कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। ओके राइट, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिए 43053। ठीक है, ओके, तो ये सिंपल से एनालिसिस हमारा कल के लिए होगा। ओके, देखिए अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना ध्यान से तो आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, जिसको हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। इसका नेक लाइन जो है मतलब जो यहाँ पे सपोर्ट 2 या 3 बार हमें मिला है, अगर ये नीचे निकलता है तो डेफिनेटली डाउन साइड का शार्प रैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ओके, तो हमारा सिंपल है कल का एनालिसिस। ठीक है, अगर कल साइडवे खुलता है और ये लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में आंख बंद करके यहाँ तक का टारगेट लेने में इंटरेस्टेड हूँ। एग्रेसिव ट्रेडिंग करूँगा मैं। ठीक है, एग्रेसिव मैं 42622 का टारगेट लेने में इंटरेस्टेड हूँ। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, पर एग्रेसिवली नहीं ट्रेड प्लान करूँगा। इसमें मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये 43229 और इसके बाद में मेरा अल्टीमेट टारगेट रहेगा 4334। ठीक है, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत स्ट्रेच्ड है तो अपसाइड का ट्रेड लेने में उतना ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। राइट, ओके, और एक डाउन साइड का एक लेवल बन रहा है यहाँ पे, अगर देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट कर सकता है 42481। ठीक है, अगर साइडवे का हो गया, अगर गैप अप खुलता है तो वेट कीजिए मार्केट सेटल होने का। ठीक है, मार्केट सेटल हो जाए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप जाके इसको पहले फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैं मार्केट का अपडेट डालते रहता हूँ कि भाई इंट्राडे के लिए कौन से स्टॉक्स आपको ट्रेड करने हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लाइव मार्केट का अपडेट दे देता हूँ। और देखिए वो जो ट्रेड अपडेट किया था कितना परफेक्टली काम किया उसने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ, तो आपको बस जाके इसको फॉलो करना है। ट्रेड विद द्रोणाचार्य, लिंक मैं बायो में दे दूँगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो। ओके, तो ये गैप अप का हो गया। गैप डाउन का अगर बात करें हम, गैप डाउन का बात करें तो अगर गैप डाउन खुलता है और इस पॉइंट पे आता है, पॉइंट का नाम क्या है, मतलब 42859 के आसपास भी आता है। ठीक है, और कुछ प्राइस एक्शन बना के डाउन साइड का कोई भी सिग्नल दे देता है। ठीक है, या फिर कोई बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, पैटर्न फॉर्म करता है, ऐसा कुछ हमें मिलता है तो डेफिनेटली आंख बंद करके मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ डाउन साइड के लिए, क्योंकि मार्केट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तो मैं एग्रेसिवली डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ओके, अप साइड में उतना एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैप डाउन खुलेगा और यहाँ पे ऊपर जाएगा, कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे निकलेगा तो आप एग्रेसिवली इसमें घुस सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अभी हम निफ्टी की तरफ मुड़ते हैं। ओके, ये हमारा एनालिसिस था जो हमने थर्सडे के लिए फ्राइडे के लिए शेयर किया था, और इस सेम चार्ट्स मैंने ब्रेकआउट के दौरान आपको शेयर किया था। देखिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे आपको ट्रेड लाइन भी बना के दिया था और बोला भी था कि आपका ये टारगेट रहेगा 18533। तो बस आपको जाके फॉलो करना है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अर्निंग प्लस लर्निंग आपका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, अगर लेवल्स में हटा दूँ यहाँ पे निफ्टी का तो हम प्लान करेंगे 1 वीक में, फिर इसके बाद में देखेंगे 1 डे और फिर 1 आवर और 15 मिनट। ठीक है, ओके, देखिए अभी क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस, ठीक है, ओके, इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक मिला और ब्रेक मिलने के बाद एक हमें हॉल्ट कैंडल मिला। देखिए आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो सेकेंड लास्ट वीक का जो कैंडल है 14 नवंबर का, वो एक रेड कैंडल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया और फिर मार्केट ने एक बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म किया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक पैराबोलिक मूवमेंट नहीं दे रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रहा है और लोग अपनी पोजीशन भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ भी हो रहा है लोगों का और उसके बाद में नया पोजीशन भी क्रिएट हो रहा है। पैराबोलिक मूव में क्या होता है, बस सिर्फ
पोजीशंस क्रिएट होते हैं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है। जब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होता है तो धड़ाम से मार्केट गिर जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे एक बढ़िया बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आपको ये लेवल मार्क करना पड़ेगा 18090 का, ठीक है। ओके, तो ये आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कितना परफेक्टली, मतलब देखिए ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे ये जो हॉल्ट कैंडल बनाया, ठीक है, और इसके बाद में ये जो लास्ट वाला वीक का कैंडल देखिए कितना बुलिश दिख रहा है आपको, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ देखिए कितनी दिख रही है आपको, वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड है वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड हमें दिख रहा है, ठीक है। ओके, अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस करके देखते हैं। ओके, राइट, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे ये एक मैं ज़रूर इसको मार्क करना चाहूँगा ये लेवल को, क्योंकि 18355 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल, इसने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्रीवियसली भी दिया है, पास्ट में भी दिया है, तो आगे भी थोड़ा इम्पोर्टेंस इसका रहने वाला है। ओके, अगर आप मतलब रिसेंट वाले 2 कैंडल को देखोगे तो आपको एक दिखेगा कि इनसाइड बार बन रहा है, ठीक है। एक इनसाइड बार बन रहा है कि एक कैंडल बना, ठीक है, इसके बाद में इसके बीच में एक छोटा सा कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है, एक छोटा सा कैंडल फॉर्म हुआ। ओके, तो इसको हम इनसाइड बार कैंडलस्टिक बोलते हैं। इसको ट्रेड कैसे करना है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। इसका हाई मार्क कीजिए, ठीक है, और इसका लो मार्क कीजिए, जिस तरफ ब्रेक दे उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो, जिस तरफ आपको ब्रेक मिले उस तरफ आप ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको एक स्पेशल केस बताता हूँ मैं अभी, ठीक है, एक एडवांस पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, अभी जो स्ट्रक्चर बना है, अगर आप देखोगे ऐसा अगर स्ट्रक्चर मिलता है तो आप क्या करो, आप यहाँ लाइन, मतलब यहाँ लेवल ड्रॉ करने के अलावा यहाँ पे लेवल ड्रॉ करो, ठीक है। अगर ऊपर निकलता है तो अप साइड का ट्रेड लो, डाउन साइड निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड लो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ना एक बड़ा टारगेट डाउन साइड के लिए मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। अगर कल भी वो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस रहता है तो मार्केट अपना ट्रेंड भी रिवर्स कर सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक स्विंग भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये आपका एडवांस पॉइंट है आज का। ओके, मैं हटा देता हूँ, राइट, ठीक है। अभी लेवल्स की मैं बात करूँ तो ये जो जैसे बोला मैं आपको कि भाई इसके ऊपर अगर निकलता है तो अप साइड का ट्रेड मैं डेफिनेटली लूँगा, और डाउन साइड का ट्रेड मैं इसके नीचे, मतलब 18441 के नीचे मैं डाउन साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ, और 18533 के ऊपर अप साइड का ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। अगर अप साइड के लेवल की बात की जाए तो अभी फिलहाल तो अप साइड का एक ही लेवल हमारे पास है जहाँ से शार्प सेलिंग आई है, जहाँ से शार्प सेलिंग आई है। ये जो कैंडलस्टिक है मारुबुजा कैंडलस्टिक, इसको कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, बस जाके आपको वो वीडियो देखना है, ठीक है, अभी भी अपलोडेड है। वो आप एज अ स्ट्रैटेजी भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट्स मिले हैं पास्ट में भी। वो जो उसका जो डेटा है, अगर आप प्रीवियसली भी बैक टेस्ट करके देखोगे तो बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में जाता हूँ। अभी तो फिलहाल हमने तो सभी लेवल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अभी लेवल तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट है, जो आवरली टाइम फ्रेम में, सॉरी, जो देखिए, ओके, आवरली टाइम फ्रेम में आपको क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। अगर कल इसके नीचे निकलता है, कौन से ये लेवल के नीचे निकलता है, तो आपको एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न, जो कि हम डबल टॉप या फिर कोई यम पैटर्न भी बोलता है, तो वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसके ब्रेक के साथ ही हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 18352, ठीक है। एग्रेसिवली डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो इसमें, ठीक है। ओके, ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बन रहा है। इसके बाद में अगर मैं 15 मिनट में जाके आपको बताऊं, 15 मिनट में जाके बताऊं, तो अगर कल साइडवे मार्केट खुलता है तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, साइडवे मार्केट खुलता है, ओके, और खुलते साथ ही मतलब एक कैंडल नीचे क्लोज हो देता है, ठीक है। एक कैंडल यहाँ से नीचे मुझे क्लोजिंग मिलता है उस कैंडल का, तो मैं डेफिनेटली डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड प्लान करूँगा। पर एक चीज़ याद रखिए, मैं एग्रेसिवली इसमें नहीं घुसूंगा, ठीक है। मैं अगर 10 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी बाय करूँगा, ओके। और ये ब्रेक होने के बाद, ये लेवल ब्रेक होने के बाद 18441, ठीक है, मैं एग्रेसिवली इसमें घुसूंगा और फाइनल टारगेट में रखूंगा 18352, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। ये साइडवे खुलने के बाद मैंने बोला आपको डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर साइडवे खुलता है और अप साइड के लिए निकलता है
तो आप डेफिनेटली ये एज अ स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, पर क्वांटिटी कम रखना, एग्रेसिवली ट्रेड मत करना, ठीक है। साइड वे हो गया। अगर गैप अप की बात करूँ तो वेट करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पोजीशन क्रिएट किया होगा, तो वो पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। अगर यहाँ पे मतलब 18602 के आसपास मुझे कोई भी बेरिश कैंडल मिलता है, जैसे कि इन शूटिंग स्टार या फिर बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजा कैंडल, बेरिश मारूबुजा कैंडल, ये तीन में से कोई भी एक कैंडल स्टिक मिलता है तो मैं डेफिनेटली डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। कैसे प्लान करूंगा? अगर उस कैंडल का लो के नीचे मैं उसके एंट्री रखूंगा और उसके हाई पे मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूंगा, ठीक है। ये मेरा गैप डाउन के लिए होगा, सॉरी गैप अप के लिए होगा। अगर गैप डाउन खुलता है तो वेट करूंगा मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाए, और जहां जिस तरफ ब्रेक दे मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जाके बस आपको फॉलो करना, या फिर मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा सीधा सा, तो आपको मतलब एनालिसिस भी शेयर करने के लिए मुझे थोड़ा सा हेल्प होगा। तो आप मेक श्योर आप जाके इसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सिंपल एनालिसिस है कल के लिए, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ मैं, बहुत ही सिंपल रखता हूँ, बस कैंडलस्टिक और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता हूँ। रॉकेट साइंस नहीं है मार्केट, ठीक है, मार्केट रॉकेट साइंस नहीं है। आप मतलब बहुत सारे लोगों ने इसको हाइप करके रखा है, ठीक है। कोई भी मार्केट में पैसा कमा सकता है अगर आपको सिंपल सा लॉजिक क्रिएट करना आता है तो, ठीक है। ओके, इसके बाद में मैंने कुछ स्टॉक्स निकाले जो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे सकते हैं अगले एक वीक में। तो आप ये हमारा 1 वीक का चार्ट है मनोपुरम का। तो देखिए मनोपुरम क्या हो रहा था, यहाँ पे नीचे आ रहा था, बहुत बढ़िया एक डाउन साइड का शार्प रैली मिला। इसके बाद में आने के बाद यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बना है, ओके, और इसको ब्रेक किया है विद गुड वॉल्यूम। तो आप इसमें एक ट्रेड भी ले सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप बाइंग का सोच सकते हो, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के आप फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रखिए, ठीक है, और अल्टीमेट टारगेट आप यहाँ पे रखिए, और इसके बाद भी ऊपर निकलता है तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं खुद इसमें पोजीशन लेने वाला हूँ, ठीक है, मनोपुरम में। फिर इसके बाद में अपोलो टायर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और अगर कैंडल देखोगे 1 वीक का तो एक बहुत ही बुलिश कैंडल स्टिक मिला आपको, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, आपका ऐसे यहाँ पे रहेगा, और आप ऑल टाइम हाई का जो रैली है वो एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है कल के लिए। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच आज का